आंखें बंद, सांस गहरी और बिल्कुल रिलैक्स होते हुए। जो विचार आ रहे हैं आने दें, जो विचार जा रहे हैं जाने दें। अपने भीतर आए, दुनियादारी की सारी बातों को बाहर छोड़ते हुए अपने अंदर वापस आए। रिलैक्स, गहरी सांस लें, गहरी सांस। जो विचार आ रहे हैं आने दें, विचार जा रहे हैं जाने दें। किसी भी विचार के साथ उलझना नहीं है। अपने अंदर अपने आप को महसूस करें। और गहरी सांस। गहराई से शांत होते हुए अपने इमोशंस को महसूस करते हुए एक डिस्टेंस से, थोड़ा दूर से देखें कि आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं। थोड़ा सा दूर होकर देखें खुद से, आपके मन में किस चीज को लेकर कौन से भाव आ रहे हैं। एक बार फिर से गहरी सांस लें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होने का आदेश दें। आपके पैरों के पंजे गहराई से शांत हो रहे हैं। आपकी एंजाइटी, नेगेटिविटी पंजों से रिलीज हो रही है। और गहराई से शांत होते हुए आपका ध्यान पैरों की पिंडलियों में जाता हुआ आपकी पैरों की पिंडलियां गहराई से शांत होती हुई महसूस करें कि एंजाइटी, बर्डन, ओवर थिंकिंग जैसी ऊर्जा आपके शरीर से निकल रही है। आप और गहराई से शांत हो रहे हैं। आपकी थाइज, आपकी जांघें, आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके शरीर का निचला भाग शांति में गोते लगाता हुआ। जो भाव आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। बस खुद से थोड़ा सा दूर होकर अपने इमोशंस को देखो कि मेरे अंदर किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं। थोड़ा सा दूरी बना के खुद से खुद को देखने का प्रयास करते हुए कि मेरे अंदर किस तरह के इमोशंस चल रहे हैं। अपने ध्यान को नाभि पर लेकर आए। आपकी नाभि गहराई से शांत हो रही है। आपकी नाभि गहराई से शांति को प्राप्त होती हुई आपका ध्यान आराम आराम से आपकी छाती में जाता हुआ अपनी छाती को शांत होने का आदेश दें। गहराई से शांत। महसूस करें कि आपकी छाती में
आपकी चेस्ट में किस तरह के भाव बार बार आ रहे हैं। अपनी भावनाओं को ना दबाना है, ना इग्नोर करना है, ना डिस्ट्रैक्ट करना है। खुद से पूछो कि ये भावना आई कहाँ से है, ये इमोशन आया कहाँ से है, किस इंसान से बातचीत करने से आया है, किसके साथ आर्ग्यूमेंट करने से आया है, क्या मेरे लिमिटिंग बिलीफ की वजह से आया है, क्या मेरे डर की वजह से आया है। अपने कंधों को शांत होने का आदेश दें। आपकी रीढ़ की हड्डी गहराई से शांत होते हुए, गहराई से शांत होते हुए आराम आराम से ध्यान की यात्रा माथे के बीच जाते हुए अपने दिमाग को शांत होने का आदेश दें। आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शरीर में विराजमान आदि शक्ति को प्रणाम करें। आपके अंदर जीवन ऊर्जा है, आपके अंदर एक ईश्वरीय तत्व है, स्वयं परमात्मा की शक्तियां आपके अंदर हैं, बस हम भूल गए हैं। हम हमारी अंदर की शक्तियों को भूल गए क्योंकि संसार में आते ही दुनिया, समाज, परिवार की कंडीशनिंग का कंबल ओढ़ लिया, उनके दुखों को अपना दुख बना लिया, उनकी फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी बना लिया। इस कंबल को हटाना है, उसके बाद सिर्फ आनंद ही आनंद है। अपने अंदर की शक्ति को साष्टांग प्रणाम करें और स्वीकार करें कि आप स्वयं उस ईश्वर की ऊर्जा का एक पवित्र हिस्सा हैं। अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए एक आदर का भाव लेकर आए। आपका शरीर सम्मान योग्य है, आपका मन सम्मान योग्य है, आपकी आत्मा सम्मान के योग्य है। आप प्रेम के हकदार हैं और सबसे पहले अपने लिए अपना प्रेम। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाए आपके आगामी रास्ते पर। यूनिवर्स से गाइडेंस मांगे क्योंकि शांत मन ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए तैयार होता है। बिखरा हुआ मन किसी प्रकार की ब्लेसिंग को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। आपका मन गहराई से शांत है। यूनिवर्स से कनेक्ट करें। आप जिस भी ईश्वरीय तत्व में मानते हैं उनसे प्रार्थना करें। अब आराम आराम से आप ध्यान की इस यात्रा से बाहर निकलकर लेखनी की तरफ जाएंगे। लेखनी का ध्यान, लिखकर ध्यान में रहना, इसी वाली एनर्जी को, इसी वाली स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करते हुए अपने आप में गहराई से शांत। आज हम अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करेंगे और अपने डर को अपने अंदर से निकालेंगे। अब आप साथ की साथ लिखेंगे। बार बार बीच बीच में मैं आपको डीप ब्रीदिंग के लिए और गहराई से शांत होने के लिए आदेश दूंगी। आपको उस बात को समझकर, महसूस करके
लेखनी की प्रक्रिया के साथ साथ गहराई से शांति की प्रक्रिया में भी जाना है, तो ये आना जाना आपको लगा रहेगा। तो इसी वाली मेंटल स्टेट को मेंटेन करें। एक गहरी सांस लें। वेरी गुड। अब आप लिखिए। लिखते लिखते मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी और एक्सप्लेन करते करते हम बार बार मेडिटेशन की अवस्था में जाएंगे खुद से कनेक्ट करने के लिए। लिखें आप। आपका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है, यानी आपके ही अंदर की आत्मा, आपके ही अंदर का भगवान, आपके अंदर का यूनिवर्स आपको बोल रहा है। ये पत्र आप अपने आपको ही लिख रहे हैं। आपका जो हाईएस्ट सेल्फ है वो आपको आज ये पत्र लिख रहा है। अदरवाइज ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि यूनिवर्स आपको ये पत्र लिख रहे हैं। माई डियर फिल इन द ब्लैंक। माई डियर, फिर जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लिखिए। और ये सिर्फ पत्र नहीं, एक सात्विक यात्रा है, तो इस भावना को अपने अंदर लगातार रखें कि सिर्फ पत्र नहीं, एक सात्विक यात्रा है। माई डियर फिल इन द ब्लैंक। तुम्हारे अंदर जो डर है, तुम्हारे अंदर जो डर है वह केवल तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से नहीं बना है। यह वर्षों की कंडीशनिंग से बना है। मैम एक बार आप और बोलेंगे? जी ठीक है। माई डियर फिल इन द ब्लैंक। तुम्हारे अंदर जो डर है वह केवल तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से नहीं बना है, यह वर्षों की कंडीशनिंग से बना है। आगे लिखिए। बचपन में तुम्हें सिखाया गया कि लोग क्या कहेंगे। ज़्यादा मत बोलो, कोमा गलती मत करना। ज्यादा मत बोलो के बाद दीदी, ज़्यादा मत बोलो, कोमा लगा के गलती मत करना। गलती मत करना। आगे कोमा लगा के अगर लोग छोड़ गए तो, अगर लोग छोड़ गए तो, फिर कोमा लगा के यू आर नॉट एनफ। अब एक लाइन छोड़कर आगे लिखेंगे। मैं ये पैराग्राफ पूरा रिपीट करती हूँ। बचपन से तुम्हें सिखाया गया लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा मत बोलो, गलती मत करना, अगर लोग छोड़ गए तो यू आर नॉट एनफ।
आगे एक लाइन छोड़ के, धीरे धीरे ये बातें बिलीफ बन गई। धीरे धीरे ये बातें बिलीफ बन गई और फिर वही बिलीफ तुम्हारी रियलिटी बनती चली गई, और फिर वही बिलीफ तुम्हारी रियलिटी बनती चली गई। आंखें बंद करें और तुरंत मेडिटेशन के भाव में जाएं। गहरी सांस लें, देखें अपने आप को। पहले गहरी सांस लेंगे, शांति में जाओ और अपने बचपन में जाओ। कहाँ कहाँ आपने ये बातें सुनी हैं? लोग क्या कहेंगे? तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम गोरी नहीं हो, तुम पतली नहीं हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। लोगों ने हमको कैटेगराइज किया, जानबूझकर नहीं, उनकी भी कंडीशनिंग हो रखी थी। यही नौकरी होती है, यही शादी होती है, यही जीवन होता है, यही जीवन जीने का तरीका होता है। अगर इतना पैसा नहीं तो जीवन सक्सेसफुल नहीं, अगर ऐसा पार्टनर नहीं तो जीवन सक्सेसफुल नहीं, अगर ऐसा शरीर नहीं, ऐसा फिगर नहीं तो जीवन सक्सेसफुल नहीं, लड़का पैदा नहीं हुआ तो जीवन सक्सेसफुल नहीं। हाय, इसकी तो लड़कियां हैं, इसकी तो हाइट कम है, इसकी तो ज़्यादा है, इसकी तो इस उम्र में नौकरी लगी, अरे इसकी तो शादी नहीं हुई। अरे शादी हो गई, शादी ही तो सब कुछ होता है, क्या हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा है तो। हमने ये सब चीज़ें सुनी और हमको भी नहीं पता था कि हम ये सब सुनने के लिए उस समय तैयार थे भी या नहीं थे। हम ये जानते हैं कि दूसरे देश में उस पहाड़ का नाम क्या है, दूसरे देश के उस समुद्र का क्या नाम है, लेकिन हम अंदर से कौन हैं? हमारे खुद के विचार क्या हैं? हम खुद को कितना जानते हैं? ये तो हमें बता दिया गया। माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमारे शरीर को जन्म दिया, और समाज ने हमको बता दिया ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सोशल मीडिया ने, टीवी ने, फिल्मों ने हमें बता दिया कि यही जीवन है। अरे हमें कब मौका मिला ढूंढने का? हम तो दूसरे लोगों की ऊर्जा ओढ़कर चल रहे हैं। क्या हमारे डर है या समाज ने हमको दिए हैं? गहराई से सांस लें एक बार, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अभी आप अपने एक एक डर को अपने सामने देखो और पूछो उससे, ये आपका अपना पर्सनल डर है या समाज और परिवार का दिया हुआ है? क्या जीवन जीने का एक ही तरीका हो सकता है? क्या जीवन जीने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? गहरी सांस लें और अपने डरों को देखिए एक बार, कैसे लोगों की बात आपके जीवन की सच्चाई बन गई। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आप सुंदर नहीं हैं, तो आपने उसकी बात को अपनी सच्चाई बना लिया। अरे भाई, ये तो उसकी बात थी, तुमने क्यों उसकी बात को सुनकर अपनी रियलिटी बना लिया?
बहुत सारे लोगों ने आपको कुछ कुछ कमेंट पास किए होंगे और आपने वो सीधा अपने मन में ले लिए। गहराई से सांस लें, बिल्कुल गहराई से शांत हों और बहुत प्रेम भाव से अपने डर को अपने बराबर में बिठाएं। हमको डर से नफरत नहीं करनी है, हमको डर को भगाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। सिर्फ वो भी तो एक फीलिंग है ना, उससे प्यार से पूछना है कहाँ से आए हो। पेरेंट्स ने दे दिया मन मन में, सोसाइटी ने दे दिया, इंस्टाग्राम ने दे दिया, यूट्यूब ने दे दिया, मूवीज़ ने दे दिया, कहाँ से आया ये डर? जब मैं अकेला खाना खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, ज़िंदगी के 4 काम कर सकता हूँ, तो क्या एक ही नौकरी करने से सक्सेस आती है? क्या एक ही तरीके से जीवन में जीने से इंसान सक्सेसफुल होता है? और मेरी सक्सेस बाहर के लोग क्यों डिसाइड करेंगे कि बाहर 4 लोग ताली बजाएं तो सक्सेस है? भाई मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे ही वेला रह के, मेरे लिए यही सक्सेस है। मैं कौन हूँ? मेरा सब कुछ बाहर के ही लोग डिसाइड करेंगे क्या? मैं कौन हूँ? मैं जिंदा जागता इंसान हूँ, मेरा सब कुछ बाहर से ही डिसाइड होकर क्यों आएगा कि समाज के 4 लोग, 4 रिश्तेदार, 4 पड़ोसी, 4 फ्रेंड सर्किल के लोग, अगर उनको लग रहा है हम कामयाब हैं तो हम हैं, और उनको नहीं लग रहा तो हम नहीं हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करो। आवाज़ मेरी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी आत्मा का आपसे है कि इतना क्यों बोझ तले दबा रखा है। ये डर बोझ की वजह से आ रहा है। इस उम्र तक ही कामयाब होना होता है, इस उम्र तक ही बच्चे होने होते हैं, इस उम्र तक ही करियर बनता है। फिर कहाँ करियर बनता है? 40 के बाद क्या ज़िंदगी होती है? 50 के बाद क्या ही ज़िंदगी होती है? भाई ज़िंदगी तब तक है जब तक आप जीना चाहो। गहराई से सांस लो, खुद को बिल्कुल शांत करो और खुद से कहो, दूसरे लोगों की बातें मेरे जीवन की सच्चाई को डिफाइन नहीं करती हैं। मेरा जीवन, पॉजिटिव होकर बोलो, मेरा जीवन, मैं निर्णय लूंगा, मैं फैसला लूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं फेलियर हूं कि कामयाब हूं, अच्छी हूं कि बुरी हूं। गहराई से सांस लें, बिल्कुल शांत होते हुए अपने डर को बहुत प्यार से अपने बराबर में बिठाएं। आराम आराम से अपने पूरे ध्यान को अपने रूट चक्रा पर लेकर जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे रूट चक्र है आपका, अपने पूरे ध्यान को वहाँ लेकर जाएं और वहाँ आराम से बोले, मेरा जीवन। डर परिवार का है, मेरा नहीं है। डर समाज ने दिया, मेरा नहीं है। ये डर तो दुनिया में पहले से ही था, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये जो डर आज मैं जी रही हूँ अपने अंदर, जी रहा हूँ अपने अंदर, ये डर तो इस दुनिया में पहले से ही था, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे पहले की बहुत सारी पीढ़ियाँ या मेरे बराबर के, मेरे से बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, वो पहले ही इस डर को जी रहे थे। कामयाबी का डर, फेल होने का डर, रिश्ते का डर, तबीयत का डर, मौत का डर। तो जो चीज़ मेरे पैदा होने से पहले ही इस दुनिया में थी, ये डर का माहौल इस दुनिया में पहले से ही था।
तो अब ये मेरा कैसे हो गया? मैंने तो इसे पैदा ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ओढ़ लिया अनजाने में, क्योंकि इस परिवार में पैदा हुआ और यहाँ के लोगों को बार बार बात करते सुना, गरीबी है, गरीबी है, पैसा कमाना मुश्किल, नौकरी मिलना मुश्किल, स्वस्थ रहना मुश्किल, बढ़िया रिश्ते मुश्किल, दुनिया बहुत खराब। मैंने कब एक्सप्लोर किया? मुझे चलने का मौका दिया ही नहीं किसी ने। सबने पहले ही बता दिया कि अरे भाई तुम उस पहाड़ पर चढ़ के क्या करोगे, रास्ते में एक दुकान है, एक तालाब है, 4 पेड़ हैं। अरे मुझे तो देखने दिया होता। तो एक बार फिर से अपने ध्यान को अपने रूट चक्रा पर ले जाएं। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल गहराई से शांत हों और विजुअलाइज करें कि जो डर आपके पास है, ये डर पहले से ही इस दुनिया में थे। आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से डर आया है। इसे कंडीशनिंग बोलते हैं कि अगर मेरा जन्म एक काले धुएं वाले कमरे में हुआ है तो मेरी चमड़ी का रंग सफ़ेद होते हुए भी काला हो जाएगा, क्योंकि मैं उस कमरे में पैदा हुई हूँ जहाँ पे चारों तरफ कालापन है, कालिश है। हो सकता है मैं बहुत साफ सुथरी गोरी चिट्टी हूँ, लेकिन जन्म जहाँ मेरा हुआ है वहाँ का जो वातावरण है वो तो मैं अपने ऊपर ओढ़ूंगी ही, और उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं थी, वो तो बस माहौल था। फिर से गहराई से शांत हो, डीप ब्रीदिंग, जितनी गहराई से शांत हो सकते हैं। जो विचार आ रहे हैं आने दें, जो विचार जा रहे हैं जाने दें। गहराई से शांत हो आप। फिर से अपने ध्यान को अपने रूट चक्रा पर लेकर जाएं और सिर्फ इतनी अवेयरनेस आ जाए कि ये डर मेरे पर्सनल नहीं है। ये डर तो तब भी थे जब मैं पैदा नहीं हुई थी, और मेरे मरने के बाद भी दुनिया में ये डर रहेंगे, तो मेरे कहाँ हुए? गहराई से शांत होकर डीप ब्रीदिंग करें। अब आराम आराम से अपने आंखें खोलें और इसी अवस्था में, इसी मनोभाव में अपनी पेन और पेपर पर आएं। आगे लिखें, तुमने अनजाने में अपने चारों तरफ इनविजिबल वॉल बना ली। इनविजिबल, अदृश्य, न दिखाई देने वाली, इनविजिबल वॉल, दीवार, इनविजिबल दीवार बना ली, वॉल बना ली। तुम सेफ रहने के लिए खुद को छोटा करते गए। तुम सेफ रहने के लिए खुद को छोटा करते गए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड सर्कल है,
वहाँ पे 4 लोग बिन वजह आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन आपको अंदर से बहुत गंदा लगता है, लेकिन फिर भी आप उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है इनको छोड़ दूंगा तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं। जबकि वही फ्रेंड सर्कल आपको बार बार छोटा, भद्दा, खराब, बेवकूफ़ महसूस करा रहा है। लेकिन एक छोटी सी सेफ्टी कि नहीं नहीं नहीं, इनको छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं बात करने के लिए, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, अकेली हो जाऊंगी। तो क्या किया हमने? सौदेबाजी करी। हम जो भी अपने जीवन में करते हैं वो एक तरीके की सौदेबाजी होती है। अगर किसी को ये लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत इनोसेंट हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबके अंदर एक सौदागर बैठा है। आगे लिखिए, तुमने रिस्क लेना बंद कर दिया। कई बार हमको पता होता है अगर ये काम करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा डर लगता है, थोड़ा रिस्क लगता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उस रिस्क की वजह से हम लगातार अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और नई चीज़ों को ट्राई ही नहीं करते हैं। जैसे कि कल हमने स्कूटी वाली चीज़ें डिस्कस करी थी कि एक बार कोई दुर्घटना हो गई, उसका ये मतलब नहीं है कि दुर्घटना हमेशा ही होगी। लेकिन अगर आप अपने मन में उस दुर्घटना को इतना बड़ा बना दोगे और लाइफ जीने की इच्छा को बिल्कुल छोटा सा, तो आप उस एक इवेंट के गुलाम बनकर रह जाओगे। आपको खुद को हिम्मत देनी होगी कि अरे कोई बात नहीं, एक इंसिडेंस था, एक गलती हो गई, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो स्कूटी, मोटरसाइकिल बहुत आराम से चला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुझसे एक बार गलती होगी जाने में, अनजाने में, तो हमेशा ही ऐसा होगा। अगर मैं रिस्क लेना बंद कर दूंगी तो मतलब जीवन जीना बंद कर दूंगी। सिर्फ सांस लेने का क्या मतलब है? सांस तो एक डॉग भी ले ही रहा है, लेकिन मेरे में उस डॉग में क्या फ़र्क है? नेचर ने डॉग को ये ऑप्शन ही नहीं दिया कि वो चुनाव कर सकता है, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे चुनाव के अधिकार हैं। क्या सीखना है, क्या बोलना है, क्या करना है, तो हमारे पास प्रिविलेज है। आगे लिखिए, तुमने अपनी सच्चाई बोलना बंद कर दिया। तुमने अपनी सच्चाई बोलना बंद कर दिया। ऐसा होता है कई बार, हमको पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला हमको चलाने की कोशिश कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, लेकिन पता होते हुए भी उसके मुंह पे नहीं बोल पाते दृढ़ता के साथ, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं डर होता है कि या तो हमको कोई अकेला छोड़ देगा या कोई हमारे ऊपर कोई आरोप लगा देगा। तो जो बात हमको सच लगती है उसको भी हम नहीं बोल पाते और मन ही मन में रख लेते हैं, और वो चीज़ हमारे बोझ का कारण बन जाती है। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ऊपर हमने क्या लिखा, लोग क्या कहेंगे, कहीं अकेला तो नहीं छोड़ देंगे, उसी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अगर हमारे अंदर ये डर ही ना हो कि लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई अकेला तो नहीं छोड़ देगा, तो ऐसे बहुत सारे काम है जो हम आज ही करना बंद कर दें। आगे लिखिए, तुमने अपने इमोशंस को महसूस करना बंद कर दिया। तुमने अपने इमोशंस को महसूस करना बंद कर दिया। पता है क्या है, हमें इमोशन महसूस हो रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमारे अंदर गिल्ट आ रहा है, रोने का मन हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, फ़ोन पे स्विच कर दिया। अपने इमोशन को प्रोसेस करने के लिए टाइम ही नहीं दिया। अरे चलो बाहर चलते हैं, मूवी देख के आते हैं, कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं, पार्टी करके आते हैं, वो तो डिस्ट्रैक्शन है। इस इमोशन को आज नहीं तो कल महसूस करोगे, कल तक ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। या तो इस भाव को आज ही महसूस कर लो शांति से बैठ के कि यार मैंने पूरा दिन खराब कर दिया, मुझे पढ़ना चाहिए था और मैं पढ़ा नहीं।
या तो आज बैठ के खुद से ईमानदारी से बात कर लो, वरना 4 दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे मूवी देख के, कंटेंट कंज्यूम करके, दोस्तों के साथ यारों के साथ घूम फिर के। 4 दिन के बाद वो इमोशन और कॉम्प्लिकेट हो चुका होगा और सप्रेस हो चुका होगा, फिर उसको सुलझाना और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जब आपको जो इमोशन साथ के साथ महसूस हो रहे हैं उसे साथ के साथ प्रोसेस करना सीखो। इमोशंस दबाने की और इग्नोर करने की चीज़ नहीं होते हैं। ऐसे ही हमारा डर होता है, अभी आपको डर लग रहा है, मान लो किसी को डर ये लग रहा है कि मुझे डर है मैं करियर में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। पहली बात तो ये पूछो ये डर कहाँ से आ रहा है। अरे आ क्या रहा है, मैं किसी को देख ही नहीं रही अपने आसपास कामयाब होते हैं, बहुत कम लोग कामयाब हो पा रहे हैं। ओके, और इसके अलावा क्या मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। अच्छा भाई क्या दिक्कत आती है कंसिस्टेंट रहने में? 2 दिन तो मुझे एक्साइटमेंट आता है पढ़ाई करने का, तीसरे दिन मुझसे नहीं हो पाती। अच्छा भाई क्यों नहीं हो पाती? ऐसा क्या क्या हूँ 2 दिनों में जो तीसरे दिन नहीं कर रहा मन? ओहो, मैंने ना थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लिया, 2 दिन की पढ़ाई से खुश होके मैंने थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लिया, मैंने कुछ दोस्तों से बात कर ली और मुझे जिस रूटीन में रहना चाहिए था मैंने वो नहीं किया, और फिर मेरा ब्रेक डाउन हो गया। फिर मेरे अंदर वाले इंसान ने बोला तू तो हमेशा ऐसे ही करता है, ऐसे ही करती है, 2 दिन कोई एक्टिविटी फॉलो करती है, तीसरे दिन तू फिर फेल हो जाती है। तो मेरे अंदर वाले इंसान ने फिर मेरे से बोल दिया कि तेरे से तो होगा ही नहीं। और ये बात मेरे अंदर वाला इंसान 465वीं बार बोल रहा है। तो अब जब मेरा अंदर वाला इंसान बार बार मुझे ये बोल रहा है तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तो ऑब्वियसली तुझसे नहीं होगा। जब तक अंदर वाला इंसान आवाज़ चेंज नहीं करेगा। बाहर की आवाज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर की आवाज़ें बेमानी है। जिस इंसान की अंदर की आवाज़ बुलंद है, बाहर की आवाज़ उसका कुछ नहीं कर सकती। जैसे वो हमने बहरा मेंढक वाली कहानी सुनी थी कि बहरा मेंढक चढ़े जा रहा है, पेड़ पे चढ़े जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अरे सब नीचे गिर गई, सब नहीं चढ़ पाए, ये कैसे चढ़ पाएगा। वो फर्स्ट क्लास में आने के बाद भी नीचे आता है, लोग इंटरव्यू लेते हैं, भाई आपको डर नहीं लगा? लोग इतने मेंढक थे रेस में, सब गिर गए। कितने लोग ये कह रहे थे गिर गए, लेकिन आपने तो पलट के भी नहीं देखा, आप तो चढ़ते चले गए बराबर। फिर दूसरे मेंढक ने बताया अरे भाई साहब ये तो बहरे हैं, इनको लोगों की बात सुनाई नहीं देती। तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था कौन चिल्ला रहे थे कि तुम गिरने वाले हो, तुम फिसलने वाले हो, तुम बहुत हाइट पर चले गए हो, गिर गए तो हड्डियां टूट जाएंगी। वही बात है। तो तुम्हारे अंदर की आवाज़ को तुम बदलना शुरू करो। तुम्हारे अंदर के इंसान को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो इसीलिए एक बार फिर से आंखें बंद करो, गहरी सांस लो आंखें बंद करके, और खुद से पूछो ऐसा क्या छोटा से छोटा एक्शन लूँ मैं कि मेरे अंदर की आवाज़ बदलनी शुरू हो जाए। ऐसा क्या छोटे से छोटा एक्शन लूँ मैं, मेरा ऐसा क्या रूटीन हो सकता है जो बिल्कुल छोटे से छोटा हो, जो मेरे लिए करना बहुत आसान हो, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, कि मेरे अंदर की आवाज़ ये बोले अरे आज भी किया, अरे आज भी हो गया, अरे आज भी हुआ, अरे हमारी तो कंसिस्टेंसी आ रही है। खुद से पूछिए ऐसा क्या कर सकते हो आप, छोटे से छोटा एक्शन जो आप लगातार कर सकते हो। मैंने बोला छोटे से छोटा, बड़ा नहीं, छोटे से छोटा जो डेली आप कर सकते हो बिना अपने मूड पे डिपेंड हुए। क्योंकि आपका मूड आपके इमोशन से और आपके इमोशन आपकी एनर्जी से बनते हैं। और फिलहाल तो हमारे पास बहुत सारी डाउट वाली, नेगेटिव वाली एनर्जी है। तो बिना मूड पर डिपेंड हुए कि मूड मेरा खराब हो या मूड मेरा अच्छा हो, ये मैंने जो अपने लिए 2 या 3 छोटे छोटे बेबी स्टेप मैंने देखे हैं, ये मैं करूँगी, करूँगा। जो माँ आदि शक्ति है जिनको हम बार बार कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, वो क्या है, एक एनर्जी है और वो तभी एक्टिवेट होती है जब हम एक्शन मोड में आते हैं। उस एनर्जी का क्या मतलब जब हम एक्शन ही में नहीं आ सकते। तो जो हमारा रूट चक्रा है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूल आधार यानी मूल बेसिक आधार मतलब जिस पर हम खड़े हैं,
उसमें जो हमारा डर है वो डर तभी निकल सकता है जब हम बेसिक छोटे छोटे एक्शन लें, थ्योरेटिकल बातों से नहीं, मंत्र जाप से नहीं, योगा मेडिटेशन से नहीं, वो तो माहौल बना सकते हैं। ये डर आपके अंदर से तभी जाएगा जब आप इस डर से निकलने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लेंगे। और जितने आप स्टेप लेते जाएंगे डर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बिना एक्शन के कोई हीलिंग नहीं होती। एक्शन सबसे ज़रूरी चीज़ है और शुरू में ही कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेना होता, छोटे से छोटा। सुबह उठकर अलाथी पलाथी मारकर गहराई से शांत होकर 1 गिलास पानी पीना भी अपने आप में एक्शन है। सुबह उठकर 10 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाना और अपने आप से 1-2 अच्छी बात कहना भी अपने आप में एक्शन है। और एक्शन हमेशा इंक्रीजिंग मोड में होने चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपके मूल आधार चक्र में जो डर बैठा है, जो एंजाइटी बैठी है, जो गिल्ट बैठा है, वो बहुत समय से बैठा हुआ है, सालों से बैठा हुआ है। 1 दिन के एक्शन से नहीं जाएगा, 2 दिन के एक्शन से नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके जो छोटे छोटे एक्शंस हैं इनमें कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, तो वो जो डर आपके मूलाधार चक्र में बैठा है वो आराम आराम से निकल जाएगा। अगर आपको लगता है सिर्फ थ्योरेटिकल रहकर, कोई मंत्र जाप करने से, सिर्फ कोई गाइडेड मेडिटेशन करने से कोई डर निकल जाएगा, तो वो बात अधूरी है। मेडिटेशन करना, सेशन अटेंड करना, कुछ लिखना, ये तो माहौल बनाने का एक तरीका है ताकि हमारे मन को एक्शन लेना आसान लगे। लेकिन अब आपके लिए मिनिमम पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं से तो ज़ीरो की शुरुआत करनी पड़ेगी। आप 1 दिन बैठे रहो, 1 साल बैठे रहो, उसी दुख को लेकर, उसी गिल्ट को लेकर, उसी बर्डन को लेकर, किसी न किसी दिन एक छोटा बेबी स्टेप लेकर आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। गहराई से सांस लें, बिल्कुल शांति में जाएं और खुद से बात करें कि जो मेरे अंदर डर बैठा हुआ है वो मेरे जन्म से पहले ही बैठा हुआ है। जब इस संसार की भौतिक दुनिया का, मटेरियल दुनिया का मैं हिस्सा नहीं रहूँगा, ये डर तब भी रहेगा। ये डर एक कलेक्टिव एनर्जी है, सबके अंदर होता है। लेकिन अगर जिस इंसान ने खुद को जानना चालू कर दिया, खुद को जानने का मतलब है मेरा क्या, खुद को जानने का मतलब मेरा क्या ये मेरा डर है, क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्या ये मेरा ऑप्शन है, क्या मैंने इस चीज़ का चुनाव किया है, या आसपास की एनर्जी है, आसपास का कियोस है। खुद को जानने का मतलब एक क्वेश्चन अपने साथ लेकर घूमना, मेरा क्या मैंने ही बनाया है ये रिचुअल कि लड़की लड़के के घर शादी करके जाएगी, फिर वो दोनों एक छत के नीचे रहेंगे तो ही सुखी जीवन होगा? नहीं, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब से ये लोग स्कीम लेकर आए हुए थे ऐसी। मुझे तो पता भी नहीं था मैं स्कीम के लिए सूटेबल हूँ भी या नहीं हूँ। मुझे तो ये बता दिया गया था स्कीम में एंटर करने के बाद खुश रहोगे। ना स्कीम मेरी, ना फैसला मेरा। और जब मैं वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मुझे भला बुरा बोला जा रहा है। मुझे तो खुद को डिफाइन करने का मौका ही नहीं मिला, मैं कौन हूँ, मेरा क्या, मैं किस रास्ते पर चलना चाहती हूँ, नीले पर, हरे पर, पीले पर, काले पर, मेरा क्या। कहाँ से देखा ये कॉन्सेप्ट? बिना पति पत्नी का कोई मोल नहीं। मेरे जन्म से पहले ही सती प्रथा थी। मैं तो जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से महिलाओं को जलाया जा रहा है। मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से ही हमारे घरों में फिटिसाइड
जन्म से पहले बच्चियों को मार देना हो रहा है। अगर समाज में मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है लड़की होने के नाते, तो उसमें ऐसा नहीं है मेरी कोई कमी है। मेरी कोई कमी नहीं है, इन लोगों ने तो पहले से ही इन्वायरमेंट बनाया हुआ था ऐसा। तो मैं खुद में हीन भावना क्यों महसूस करूं कि हाय मैं लड़की हूं, हाय मैं लड़की हूं। मैं क्यों किसी की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लूं। वो मूर्ख लोग होंगे जिन्होंने ये स्कीमें बनाई होंगी लोगों को बिना जांचे बिना परखे, लेकिन दूसरों का बोझ मैं अपने ऊपर क्यों लूं। गहराई से सांस लें। जो विचार आ रहे हैं आने दें, जो जा रहे हैं जाने दें। सिर्फ अपने आप को अपने अंदर महसूस करें और बार बार अपने अंदर कहें मेरा क्या। अगर कोई इंसान अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, कि इस उम्र में नौकरी नहीं मिल पाई, इस उम्र में बच्चा नहीं हो पाया, इस उम्र में शादी नहीं हो पाई, क्या ये आपका अपना कॉन्सेप्ट है? क्या आप खुद में पर्सनली गंदा फील करते हो, या आसपास के लोगों को देखकर महसूस कर कर आपको गंदा महसूस होना शुरू होता है अपने बारे में? ये जो अकेले होने का डर आपके अंदर है, ये आपका अपना खुद का डर है, या बाहर इन्वायरमेंट में देख लिया कि कॉफ़ी पीने 10 लोग जाते हैं, शादियों में 20 लोग होते हैं, स्कूलों में दोस्तियां होती हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो हर जगह लोग ही लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग अपने अंदर ये अकेलापन फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद मैं दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को मिस कर रही हूँ। कौन? मेरा क्या, मैं कौन। हम बाहर की दुनिया को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देते हैं और उसी को दुनिया मान लेते हैं। हम खुद को बार बार दुनिया की नज़र से देखते हैं और खुद को बार बार बोलते हैं मैं फेलियर हूँ, और हमको लगता है हम फेलियर हैं। मेरा क्या? मैं कब देखूंगी अपने आप को अपनी आंखों से? क्या सक्सेस की एक ही परिभाषा होती है? क्या जिंदगी जीने का एक ही तरीका होता है? क्या हमको कंपटीशन में ही रहना है? हमारी एक्सपायरी डेट है। महसूस करें अपने आप को। आज के 30 साल के बाद, 40 साल के बाद या 50 साल के बाद हम यहाँ नहीं होंगे। हमारे पास जीवन जीने की अपार संभावनाएं हैं। हम कल सुबह उठ के पार्क भी जा सकते हैं, कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं, एक बढ़िया कप चाय भी पी सकते हैं, और सुबह उठ के हम फ़ोन में भी 1 घंटा लगा के दुनियादारी की 4 चीज़ें देख के बिल्कुल ड्रेन होके दोबारा से सो के दोबारा से उठ सकते हैं, और दोबारा से फिर से अपने आप को फेलियर फील कर सकते हैं। वास्तविकता में जो आपको अपने अंदर दुख महसूस होता है वो इसलिए नहीं होता कि आप फेलियर हो। आपके अंदर की अंतरात्मा जानती है, आपके अंदर की आदि शक्ति, आपके अंदर का ऐश्वर्य तत्व जानता है कि आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं जीवन को जीने की। ऐसे भी जी सकते हो, वैसे भी जी सकते हो, लेकिन अपनी अपार संभावनाओं को, अपनी आदि शक्ति को, अपनी जीवन ऊर्जा को, अपनी लाइफ फोर्स को आपने एक गंदा बदबूदार कंबल उड़ा के रखा हुआ है। लोग क्या कहेंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। आपके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कैसे भी जी सकते हो, कहीं पर भी ज़ीरो से शुरू कर सकते हो। तुम 50 की उम्र में ज़ीरो से शुरू कर सकते हो, तुम 80 की उम्र में ज़ीरो से शुरू कर सकते हो, लेकिन ऐसा क्या है कि आज लोग 20, 22, 25, 30 की उम्र में शुरू नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी को बहुत गंदे कंबल से ढक दिया गया है। इतना गंदा कंबल, और उस कंबल को देखते देखते, जीते जीते ये विश्वास हो गया है कि जीवन इतना ही गंदा है और ये कभी ठीक नहीं होगा।
आपके अंदर की अंतरात्मा जानती है। जिस दिन तुम एक्शन लेना चाहोगे और जिस दिन तुम ये डिक्लेयर करोगे कि अब मैं एक्शन प्रूव करने के लिए नहीं ले रही, मैं अपने अंदर की आदि शक्ति को, अपने अंदर की जीवन ऊर्जा को प्रणाम करके जीवन शुरू करना चाहती हूँ कि आज से मेरे जीवन का प्रारंभ है। मुझे कहीं से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद आता है अगर आएगा तो। मैं अपनी आदि शक्ति, अपनी जीवन ऊर्जा और इस पूरे ब्रह्मांड में जो मेरा अस्तित्व है, मैं अपने अस्तित्व के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं इसलिए शुक्रगुजार नहीं हूँ कि मेरे पास फ़ोन है, पैसे हैं, नौकरी है, घर परिवार है। वो है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। अगर मैं एग्जिस्ट ही ना करूँ तो इन चीज़ों का कोई मतलब है? जो इंसान खुद को सम्मान के लायक नहीं समझता, खुद के जीवन के प्रति वो सम्मानजनक बिहेवियर नहीं करता, वो जीवन में कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो इंसान खुद को कूड़ा मानता है, दो एटीट्यूड हैं, या तो खुद को पवित्र मानना, खुद को प्रणाम करना और खुद को आगे ले जाने के लिए छोटे छोटे एक्शन करते करते बड़े बड़े एक्शंस में जाना, या खुद को कूड़ा मान लेना, रोने की मशीन, शिकायत करने की मशीन, गंदा महसूस करने की मशीन, टूटा हुआ रहने की मशीन, अपने आप को 24 घंटे विक्टिम महसूस करने की मशीन। अरे भाई उठो, अपार संभावनाएं हैं, बहुत रास्ते हैं, क्यों एक ही रास्ते पर टकटकी लगाए बैठे हो? एक्शन में आओ, कुछ तो होगा अगर एक्शन में आओगे। ऐसे ही बैठे रहोगे तो पूरा जीवन चला जाएगा, और जीवन का यूं नष्ट चला जाना आपकी आत्मा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।